भक्ति का अर्थ है स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतान तनोवांक मनोभी। भक्ति का अर्थ क्या? जिस स्थान में रहे हो उसी स्थान में रहो। रहकर क्या करना चाहिए? स्थाने स्थित्वा, उसी स्थान में रहो। तुम ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी आश्रम में ही रहो। तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। तुम वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में रहो। सन्यासी, सन्यास आश्रम में रहेगा। लेकिन तुम्हारा जो असली कर्तव्य है क्या? दोनों वाक मनोभी, शरीर से, मन से, वाणी से संपूर्ण रूप में भगवान के शरण में शरणागत होकर उनकी भक्ति करना है, उन्हीं की सेवा में जीवन को समर्पित कर देना। यही जीवन मनुष्य का लक्ष्य है। यदि कोई ब्रह्मचारी है, सोचेगा मैं गृहस्थ बन जाऊंगा तो सुखी बनूंगा, बनेगा? ये सुन रहे हो भी है, यही सुनने बनने वाला है। गृहस्थ कभी आश्रम चेंज कर लेने से कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ जाता है। ये गृहस्थ भी सोचेगा मैं सन्यासी बन जाऊंगा तो बड़ा हो जाऊंगा, ये भी नहीं। गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ की कर्तव्य इसको निभाना है। यदि प्रवेश किया तो वो आश्रम, प्रत्येक आश्रम है। ये गृहस्थ, ब्रह्मचारी भी आश्रम है और गृहस्थ भी आश्रम। इसी आश्रम को माध्यम बनाकर हम भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन गृहस्थ लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है बहुत है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को पूछे थे, कौन? युधिष्ठिर महाराज पूछे थे नारद मुनि को, क्या करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में लोगों को, क्या करना चाहिए? हैं गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्बन यथोचित वासुदेवार्पण साक्षात् उपासित महामुनि। यदि युधिष्ठिर महाराज में गृह में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आपको ऐसे प्रस्तुत करते सभी के कल्याण के लिए। बोलते हम गृह मूढ़ दी, मैं गृह में दी हूँ। कैसे हमारा कल्याण होगा? जो गृहस्थ आश्रम में रहे फंसे हुए व्यक्ति, कैसे कल्याण होगा? जिनको भूत प्रेत के समान धन प्राप्ति की इच्छा है, जो ग्रस्त कर गया धन की प्राप्ति की इच्छा, भूत प्रेत के समान उसको, जब बवंडर के समान इसका आंख को कमान धोने का आंख बंद करके रखा है, जीवन का लक्ष्य को समझ नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्तियों के कल्याण कैसे होगा? तब नारद ने कहे कि गृह में रहकर कर्तव्य को निभाओ। आपको जो है कर्तव्य को ठीक से निभाते हुए गृहेषु अवस्थित राजन क्रियान कुर्बन यथोचित, जैसे कर्म करना चाहिए ऐसे कर्म करते रहो, लेकिन सब कुछ वासुदेव को अर्पण कर दो। वासुदेवार्पण साक्षात् उपासित महामुनि। एक यहाँ से सीखोगे, उपासित महामुनि, महान संतों की चरण सेवा करके ही उनसे सीखो कैसे भगवान की भक्ति करना। तो इसलिए